हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जन्मोत्सव सीरीज पार्ट 13 में आप सभी का स्वागत है। अब देवतागण अपनी प्रार्थनाओं में बताते हैं कि भगवान हम जैसे बद्ध जीवों की भलाई के लिए ही अन्य अन्य लीलाएं करते हैं, ताकि हम बड़ी ही आसानी से भगवान की उन मधुर लीलाओं का स्मरण करके अपना मन उनमें लगा सके। इसी प्रकार एक जीव धीरे धीरे शुद्ध भक्ति के स्तर तक आगे बढ़ सकता है, और ऐसे शुद्ध भक्त जो सदैव भगवान श्री कृष्ण के स्मरण में लीन रहते हैं, उन्हें तो इस भौतिक संसार में रहते हुए भी मुक्त ही माना जाता है। आगे देवतागण कहते हैं, हे हमारे प्रिय भगवान, जब आप इस धरती पर अवतरित होंगे तो आपके अवतरण से जरासंध और कंस जैसे अन्य कई राक्षस पराजित हो जाएंगे। जब आप इस धरती पर चलेंगे तो आपके चरण चिन्ह इस धरती पर अंकित हो जाएंगे, और आपके आगमन से ये पूरी पृथ्वी सौभाग्य से खिल उठेगी। हे हमारे प्रिय भगवान, वैसे तो आप अजन्मा हैं, आपका कोई जन्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी केवल अपनी लीलाएं करने के लिए और अपने भक्तों के साथ प्रेम भरा आदान प्रदान करने के लिए आप इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। अब सभी देवी देवता भगवान को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे हमारे प्रिय भगवान, आप इससे पहले भी कई अवतारों में प्रकट हुए हैं, जैसे कि राम अवतार, नरसिंह अवतार, परशुराम अवतार, मत्स्य अवतार और अन्य कई। और इस बार जब आप भगवान श्री कृष्ण के रूप में अपने स्वयं रूप में प्रकट हो रहे हैं, तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप हर अवतार की तरह इस अवतार में भी तीनों लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। अब सभी देवतागण देवकी को समझाते हैं। वे सभी कहते हैं, हे माता देवकी, आपको परेशान नहीं होना चाहिए। आपके गर्भ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण निवास कर रहे हैं। वे हम सबके कल्याण के लिए प्रकट हो रहे हैं, इसीलिए आपको अपने भाई कंस से डरना नहीं चाहिए। देवकी अपने भाई कंस से बहुत डरती थी, क्योंकि पूर्व में भी कंस ने देवकी के सभी पुत्रों को मार डाला था। अब देवकी को भय था कि कंस कहीं इस पुत्र को भी न मार डाले, इसलिए सभी देवता अपनी पत्नियों सहित देवकी के पास आते जाते रहते थे, उन्हें समझाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में सभी की सुरक्षा के लिए और सभी के कल्याण के लिए प्रकट होंगे, और वे अकेले प्रकट नहीं होंगे, बल्कि उनके साथ उनके अंश अवतार बलदेव जी भी प्रकट होंगे। तो हमने ही इन सीरीज की शुरुआत में ही देखा था कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं। भगवत गीता में तो इवन यह भी बताया जाता है कि जो व्यक्ति भगवान के इन दिव्य जन्म और कर्मों के बारे में जान लेता है, वह कभी इस भौतिक संसार में लौटकर नहीं आता है। उसे भगवान का लोक वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। इन सब के बाद सभी देवतागण, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, शिव जी, सभी भगवान को प्रणाम करके अपने अपने लोक को चल दिए। सभी देवी देवताओं की प्रार्थनाएं पूर्ण हुई, और आज हमने देखा कि किस तरह से सभी देवी देवता बार बार देवकी को समझाने आते थे। अब आगे क्या होता है, कौन सी घड़ी आ जाती है, कौन से नक्षत्र में आखिर श्री कृष्ण का जन्म होता है, श्री कृष्ण का जन्म कब होता है, ये सब हम जानेंगे आगे आने वाले सत्रों में। तब तक के लिए बने रहिए। हरे कृष्णा।